अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर अनवर खान। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग है, जो छोटे बच्चों के हवाले से है। छोटे बच्चों के सर पर दो नरम स्पॉट होते हैं, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। इसको पंटेनिल कहा जाता है। पीछे वाले को पोस्टेरियर पंटेनिल कहा जाता है, आगे वाले को एंटीरियर पंटेनिल कहा जाता है। पैदाइश के बाद पहले 2-3 महीनों में पीछे वाला खुद ब खुद बंद हो जाता है, हड्डियाँ आपस में जुड़ जाते हैं, और आगे वाला 18 से लेकर 24 महीने के दरमियान बंद हो जाता है। इनकी हड्डियाँ आपस में मिल जाती है। इसके इस तरह खुला रहने की असल वजह, एक तो बच्चे की पैदाइश के बाद विलादत में आसानी होती है, क्योंकि सर में लचक होने की वजह से विलादत आसानी से हो जाती है। दूसरे नंबर पर पहले 2 सालों में सर का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए ये खुला रहता है ताकि सर का ग्रोथ आसानी से हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 साल गुज़रने के बावजूद ये नरम स्पॉट आपस में, ये हड्डियाँ आपस में नहीं जुड़ती, तो इसके लिए इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकते हैं। इसके अलावा अगर 2 सालों के अंदर अंदर भी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ये ऊपर की तरफ उभर जाए, जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, या नीचे की तरफ दब जाए, तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर बात की जाए वजूहात की, तो इसके मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। मसलन डिहाइड्रेशन, बाज़ औक़ात बच्चे को डायरिया वोमिटिंग लग जाता है, तो उसकी वजह से ये नीचे की तरफ दब जाए, इसके लिए भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये ऊपर की तरफ उभर जाए, इसमें स्वेलिंग हो जाए, तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मसलन मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी इसमें शामिल है। अगर इलामात की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, अगर ये नीचे की तरफ दब जाए या ऊपर की तरफ उभर जाए, तो बच्चे में बेचैनी, रोना, चिल्लाना। इस तरह फीडिंग के दौरान बच्चा जब भी माँ का दूध पीता है, तो क़े करके उसको निकाल लेता है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में मरीज़ की इलामात के मुताबिक मरीज़ के लिए मेडिसिन तजवीज़ की जाती है, लेकिन इसमें जो 2-3 इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, मैं उसके बारे में बात करूँगा, जो कॉमनली तकरीबन ज़्यादातर केसों में इस्तेमाल होते हैं। जिनमें पहले नंबर पर है कल्किरिया कार्बोनेका या कल्किरिया कार्ब। ये इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसे बच्चों में होता है जिनके सर पर रात को बकसरत पसीना होता है, जो मोटे और फुले हो, जिनका पेट बड़ा हुआ हो, जिनका पेट बाहर को उभरा हुआ हो, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो, जो चलना फिरना हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से देर से सीखे, तो ऐसे बच्चों में कल्किरिया कार्ब 30 का इस्तेमाल किया जाता है। कल्किरिया कार्ब 30 क्या, 1 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी या दूध में बच्चों को देना चाहिए कुछ अर्सा तक। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कल्किरिया फास्फोरिक या कल्किरिया फास 6x या 30। कल्किरापास का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसे बच्चों में होता है जिनके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो, जो दुबले पतले हो, जिनका पेट अंदर की तरफ धुंसा हो, जिनमें खून की कमी हो, तो ऐसे बच्चों में कल्किरापास का इस्तेमाल होता है। कल्किरापास के बच्चों की सर का हड्डियाँ देर से जुड़ती है। इसके अलावा दीगर भी बहुत सी मेडिसिन, जिसमें सलीशा, एपिकाक, मर्कसाल, अगर इन्फेक्शन की वजह से हो, तो इसमें फिर जलसीमियम, बेलाडोना, एलेबोरस का इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ दब जाए, ये नरम स्पॉट नीचे की तरफ दब जाए, तो इसमें एपिसमेलिफिका 30 और नेट्रामेवर 30 का इस्तेमाल बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर ये सिप्लस्मियाज़म की वजह से हो, तो फिर इसमें सप्टेनियम 200 का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद और कारआमद है। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके अलावा दीगर भी बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।